हेलो डियर ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब पोर्टल स्ट्रक्चर्स आरईजी। दिस इज मनीष कुमार दास। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट का मॉड्यूल फर्स्ट, राइट। दैट इज बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। होप आप लोगों को बेसिक्स पता होगा बिकॉज सेमेस्टर का ये एंड का टाइम है, तो आप लोगों को बेसिक्स पता होगा। बट फिर भी मैं स्टार्ट किया हूँ बेसिक चीज़ से, क्योंकि बेसिक्स अगर आपको पता रहेगा तो आपको आगे जो है आगे कोर्स वर्क में इजी रहेगा, है ना। सो आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा ताकि छोटे से छोटे टॉपिक को अगर प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिएगा और बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, बाय विच आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन विच यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये बेसिकली फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि वो लोग बहुत बार बोल चुके थे कि सर स्टार्ट कीजिए कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। सो फर्स्ट मॉड्यूल हम लोग देखे थे कि कुल मिला के 11 मॉड्यूल में हम लोग कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट को कवर अप किए थे। अगर कोई मॉड्यूल छूट गया हो तो उसको आप लोग हमको बताइएगा। सो बेसिक्स ऑफ स्टार्ट करते हैं, दैट इज बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। सो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया कि इट इज अ पेपर कंसर्निंग विथ प्रोजेक्ट। मीन सपोज कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, लेट अस से कोई रोड प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर ब्रिज प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर लेइंग ऑफ पाइपलाइन, बहुत तरह का प्रोजेक्ट होता है। तो प्रोजेक्ट मतलब क्या कि एक सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट, राइट। सो प्रोजेक्ट को पहले हमको समझना है ना, प्रोजेक्ट को समझना है, प्रोजेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही पेपर है ना। तो पहला प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ और वी कैन से इट इज अ सेट ऑफ जॉब्स, एक्टिविटीज, फंक्शंस or task that are related one to the other in some manner, and all of these should be completed in order to complete the project। मतलब ये जितना सारा चीज है सब जो है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एक ऑर्डर देता है। और ये जितना भी पैरामीटर्स है, लाइक जॉब्स, लाइक एक्टिविटीज, लाइक फंक्शंस, लाइक टास्क, दीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। सो एवरी प्रोजेक्ट हैज वन स्पेसिफिक पर्पस। कोई भी प्रोजेक्ट हम करते, जैसे रोड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका पर्पस है कि हमको रोड, जैसे स्टेट हाईवेज है या फिर रूरल विलेज का रोड है ना, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट एमडीआर है, तो उसको बनाने के लिए तो मेरा तो कुछ पर्पस होगा ना, क्यों हम लोग बना रहे हैं, तो वो पर्पस डिफाइन होना चाहिए, है ना। दैट इज इट स्टार्ट एट सम स्पेसिफिक मोमेंट एंड इट इज फिनिश्ड व्हेन इट्स ऑब्जेक्टिव हैव बीन फुलफिल्ड। मतलब हमको हमको मान के चलो कि अभी बिहार गवर्नमेंट में आया है कि नल जल योजना, तो नल जल योजना स्टार्ट हुआ कोई भी एक पर्टिकुलर लोकेशन से ले लो। सपोज पटना में नल जल योजना स्टार्ट हुआ, पटना के किसी एक लोकेशन में, लेट द लोकेशन नेम इज ए, है ना, यहाँ पे। अब हमको पूरा पटना में कवर अप करना है, तो उस इंड वाले पोजीशन को हम लोग ले लिए बी, है ना। तो इसमें बीच में, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक काम करने का, तो इसको तो हम लोग वी कैन से इजीली प्रोजेक्ट, वी कैन से दिस इज इजीली प्रोजेक्ट, है ना, कि बिकॉज दिस कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ टास्क, फंक्शंस एंड फंक्शंस, एक्टिविटीज, ये सब को सारा कंबाइन करते, इसको हम लोग प्रोजेक्ट बोलेंगे कि नहीं। मतलब जब हम लोग यहाँ पहुंच गए, मतलब आवर ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग का वो, मतलब आप ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया, तो इस तरह के काम को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट, राइट। प्रोजेक्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, फॉर कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट the two basic things are required, one is material resource, another one is मैन पावर रिसोर्स। सो पहले एक चीज देखिए, यहाँ पे जो बोला प्रोजेक्ट बहुत सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करता है। कौन कौन सा पैरामीटर्स है? द फर्स्ट वन इज, ध्यान रखिएगा, द फर्स्ट वन इज रिसोर्स, टाइम, and third one is your we can say finance, or we can say money, we can say finance, it's okay, right. Now these three are interrelated to each other. How? Just see, resource is the combination of what? Resource is the combination of, we can say resource is the combination of manpower, means labor,
लेबर, स्टाफ जो भी हो गया, देन इक्विपमेंट्स, then third one is your material, third one is your material, right? so रिसोर्स, इस सारे चीज को, टाइम हो गया और उसके बाद फाइनेंस हो गया। इसमें से एक भी चीज कोई अगर ऊपर या नीचे हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट जो है अफेक्टेड हो जाए, बिकॉज दीज थ्री आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। हाउ? आपके मन में होगा सर कैसे? रिसोर्स, मान के चलिए अगर मैन पावर टाइम पे नहीं आ रहा है, मीन्स जो लेबर है, जो स्किल्ड पर्सन है, जो काम को कर रहा है, प्रोजेक्ट को कर रहा है, वो टाइम पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या होगा? टाइम बढ़ेगा। टाइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब भी टाइम बढ़ेगा मतलब जो है पैसा हमको ज़्यादा खर्च होगा। मान के चलो पैसा को बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए, पैसा को बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए, है ना? तो क्या होगा? पैसा को बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए, टाइम क्या हो जाएगा? कम लगेगा, है ना? सो दीज थ्री आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट। अब आप देखो टू बेसिक थिंग्स क्या क्या था रिसोर्स में, वन इज मटेरियल रिसोर्स, अनदर वन इज मैन पावर रिसोर्स, है ना? सो दीज आर एसोसिएटेड विद द टर्म प्रोजेक्ट, राइट? नाउ सेकेंड वन इज, दैट इज मैनेजमेंट, बिकॉज द CPM is nothing, this is project management paper, this is MGMT लिख देते, मैनेजमेंट समझ लेना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पेपर है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पेपर में हमको क्या करना पड़ेगा? हमको समझना पड़ेगा, प्रोजेक्ट तो हम समझ लिए कि इट इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिक टास्क, एक्टिविटीज, रिसोर्सेस, ETC, है ना? जिसमें कि एक स्टार्ट टाइम होना चाहिए और एक फिनिश टाइम होना चाहिए। फिनिश टाइम हम रीच करेंगे मतलब हम प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को रीच कर लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट, है ना? सो अब देखो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट बहुत, एज अ सिविल इंजीनियर के लिए तो मैनेजमेंट बहुत ही एसेंशियल है, इसलिए ध्यान रखना। मैनेजमेंट, इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग टू रीच इट्स गोल इफिशियंटली एंड इफेक्टिवली। किसी भी चीज का गोल, जरूर नहीं वो प्रोजेक्ट ही हो, किसी भी चीज, जैसे आप घर में कोई काम कर रहे हो, उसका कोई पर्पस होगा, वो स्पेसिफिक पर्पस अगर इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली, अगर वेल मैनर्ड में हो जाए कंप्लीट, तो उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। उस टाइम में घर में भी तो बहुत सारा चीज ऐसा होता है जिसमें मैनेजरियल स्किल का जरूरत होता है। जैसे माँ होती है, खाना बनाती है, सी हैज गुड मैनेजरियल स्किल, दैट हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू मैनेज द हाउस, हाउ टू मैनेज दी होम, है ना? तो वो चीज जो है एंटायर थिंग, वो हो गया मैनेजमेंट। इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू रीच इट्स गोल इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली। अब प्लानिंग का मतलब क्या हो गया? सपोज आप कुछ करने जा रहे हो, सपोज आप कोई काम करने जा रहे हो, जैसे कि आपका मान के चलो कि कोई एक रोड बना रहा है, रोड बनाना है, और रोड को छोड़ दो, बार बार मैं रोड बोल रहा हूँ, बिल्डिंग बनाना है सपोज, तो बिल्डिंग का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ेगा, कैसे आप वहां पे एग्जीक्यूट करोगे। मैं सर्वे का बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्लानिंग करना पड़ेगा, कैसे वहां पे आप एग्जीक्यूट करोगे। उसके बाद आपको सब कुछ लेके, वेरियस पैरामीटर्स को लेके आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ हमको ज़रूरत है। उसके बाद हमको डायरेक्शन देना पड़ेगा, हाँ ऐसे ऐसे काम करो। उसके बाद अगर कहीं पे कोई इफेक्ट आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे ये चीज़ गड़बड़, तो उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। सो कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, है ना? सो देखो, एज वी नो दैट टेक्नोलॉजी, अब ध्यान रखना, बहुत आदमी कंफ्यूज करता है टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में सिमिलैरिटी के बारे में, तो वही मैं बता रहा हूँ। एज वी नो दैट टेक्नोलॉजी डील्स विथ मटेरियल थिंग, कि मटेरियल कैसा होना चाहिए, मटेरियल का क्वालिटी कंट्रोल कैसा होना चाहिए। जैसे बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें एग्रीगेट, ब्रिक्स, कंक्रीट, जो भी चीज़ लग रहा है उसका क्वालिटी कंट्रोल कैसा होना चाहिए। अच्छा होगा तो अच्छा, इफिशियंटली ड्यूरेबल होगा मेरा स्ट्रक्चर, तो टेक्नोलॉजी वो देता है। बट मैनेजमेंट क्या करता है? टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन बींग्स को भी देखता है, जो उसमें एसोसिएटेड है, उस प्रोजेक्ट में जो भी कंसर्न है उसको भी देखता है, दैट इज मैनेजमेंट। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट मैनेजमेंट प्लेज अ वाइटल रोल टू कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट any project means it is either it is minor project or major project, right? Okay, next project management।
अब दोनों को कंबाइन किए। तो इट इज एन आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द कंपोनेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। कंपोनेंट मतलब क्या, जैसे प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट हुआ तो उसका वेरियस कंपोनेंट होगा। यहाँ पे हमको क्या चीज अचीव करना है, इस पोजीशन पे क्या अचीव करना है, इस पोजीशन पे क्या अचीव करना है। पर अब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्डिंग बनाना है तो एक ही दिन में आप बिल्डिंग को पूरा ऊपर से नीचे तक कंस्ट्रक्ट कर दोगे, पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले बेसमेंट तैयार करना पड़ेगा, फाउंडेशन, उसके बाद सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, उसके बाद फिनिशिंग करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद अगर डेकोरेटिव वर्क करना पड़ेगा, तो ये सारा पैरामीटर्स है ना। तो इट इज एन आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द कंपोनेंट। ये क्या हो, कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट हो गया। वेदर द प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड, वेदर द प्रोजेक्ट इज, अब प्रोजेक्ट क्या क्या है, क्या क्या कंपोनेंट है वो बता रहा है। वेदर द प्रोजेक्ट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, कोई न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है तो वो भी वो भी जो है पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट है। द लॉन्च ऑफ न्यू सर्विसेज, अ मार्केटिंग कैंपेन और अ वेडिंग। क्लियर, इन सारे चीज को हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टर्म में देखते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट increases the productivity through टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है इंक्रीज करता है प्रोडक्टिविटी को थ्रू टेक्नोलॉजी। जैसे मान के चलो जैसे कोई रीइंफोर्समेंट बनता है, सरिया बनता है ना। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही स्टार्ट हुआ बना दिए, उसमें मैकेनिज्म होगा, टेक्नोलॉजी होगा। जैसे सरिया में देखते हो, ये सरिया है, इसमें थ्रेडिंग रहता है, ऐसे ऐसे थ्रेडिंग रहता है, देखना ऐसे ऐसे थ्रेडिंग रहता है ना, थ्रेडिंग रहता है। ये थ्रेडिंग क्यों रहता है, तो ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ। थ्रेडिंग रहता है मतलब क्या, अगर थ्रेडिंग नहीं रहता तो क्या प्रॉब्लम होता। थ्रेडिंग जो ऐसे ऐसे रहता है सरिया में, मतलब इसके चारों तरफ एक रहता है इस टाइप का। तो वो क्यों रहता है, वो रहता है, अगर वो चीज़ नहीं रहेगा तब क्या इफेक्ट आएगा। वो चीज़ नहीं रहेगा तो अगर आप सरिया को अगर खींच दोगे, जब स्ट्रेंथ लेगा तो माइट भी वो निकल जाए स्ट्रक्चर से, है ना, स्ट्रक्चर से अलग हो जाए। लेकिन जब ही ये रहेगा, ये थ्रेडिंग जो रहेगा, ये थ्रेडिंग क्या करता है, एक फ्रिक्शन जनरेट करता है, फ्रिक्शन जनरेटर। और फ्रिक्शन तो पता ही है, फ्रिक्शन क्या होता है, अपोज करता है। तो उसको जब खींचोगे तो वो खिंचाएगा नहीं, है ना, करेक्ट। सो ये सब हो गया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। मैं एक एग्जांपल दिया छोटा, है ना। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व इन दीज एडवांसेस, है ना, करेक्ट। अब देखो कि ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, और या फिर प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। मेजर या फिर माइनर, या फिर मेजर माइनर दोनों रहे तब उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव हो गया, पहला ऑब्जेक्टिव हो गया उसका, द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम पीरियड। अभी मैं बताया क्या बताया कि 3 चीज था। फर्स्ट इज टाइम, मनी, रिसोर्स, था ना। तो पहला क्या हो गया, पहला क्या बोला, द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड इन मिनिमम टाइम पीरियड। मतलब क्या हो गया, और एंटायर सब्जेक्ट जो है ये मिनिमम टाइम पीरियड के बारे में ही जानने को आपको मजबूर करेगा कि कितना जल्दी आप प्रोजेक्ट को एक स्टार्टिंग से फिनिश तक आप कवर अप कर पाओगे। बिकॉज अगर मान के चलो कि प्रोजेक्ट दे दिया आपको, कोई रोड दे दिया बनाने के लिए, है ना, 3 साल का टाइम दे दिया। अब तो उतना ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन मान के चलो 3 साल का दे दिया टाइम। तो 3 साल का दे दिया, आप एकदम आलसी हो और पढ़े रहे 5 साल में बनाओगे, तब क्या आगे आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर? नहीं मिलेगा। उसको आपको जो शेड्यूल टाइम दिया है, तो सब ऐसा भी नहीं है कि 3 साल के काम को 1 साल में कंप्लीट कर दो, वो पॉसिबल ही नहीं, हाइपोथेटिकल हो जाएगा। 3 साल दिया है मतलब प्लान करके दिया होगा, आपको क्रिटिकल पाथ निकाल के दिया होगा, है ना। दूसरा क्या हो गया, it should use available manpower and other resources. So we can say इसको हम लोग क्या डायरेक्ट बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे, है ना। तो पहला क्या दिया, टाइम दे दिया, दूसरा रिसोर्स, तीसरा क्या बोले, इट शुड बी कंप्लीटेड विदाउट डिले। ज्यादा डिले नहीं होगा। अभी मैं बताया ना, डिले होगा तो प्रॉब्लम होगा, डिले होगा तो कॉस्ट बढ़ेगा। स्टार्टिंग में बताया था फैक्टर्स कौन कौन सा था, टाइम, मनी, रिसोर्स था। विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, मतलब मनी के बारे में यहाँ पे जिक्र कर दिया, कम से कम पैसा। अब ऐसा नहीं है कि आप एक इंजीनियर हो तो पैसा को बहाते जाओ, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो उसमें पैसा को बहा रहे हो, तो वैसा में आपको क्या हो जाएगा, कंपनी फिर आपको आपके अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं देगा। तो आपको 3 चीज़ देखना है, टाइम भी कम लगे,
पैसा भी कम लगे और रिसोर्स का यूज करके इफेक्टिव एंड इफिशिएंटली वर्क को आप कंप्लीट करो, है ना, जिसमें कि यूजर्स के लिए अच्छा हो। करेक्ट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज स्टेजेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। स्टेजेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये तो आपको पता होगा, 3 स्टेज होता है। पहला होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले पहला प्रोजेक्ट होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग, सेकेंड होता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड थर्ड वन इज प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट हाउ टू प्लान द एंटायर प्रोजेक्ट, इन विच मैनर वी हैव टू प्रोसीड, है ना। ये सारा चीज जो आता है प्लानिंग में आता है ना। दूसरा शेड्यूलिंग, है ना। और कंट्रोलिंग जो है, कंट्रोलिंग सबसे लास्ट होता है ना, कि अगर कुछ उसमें ड्रॉबैक्स आया तो उसको आप लोग कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला पैरामीटर्स, दैट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग, और वी कैन से डायरेक्टली प्लानिंग, है ना। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वी कैन सी दैट द प्रोजेक्ट प्लानिंग मीन्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट का, ऑफ द प्रोजेक्ट एंड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टास्क। मैं अभी बताया था कि जैसे बिल्डिंग बना, डिफरेंट टास्क को आइडेंटिफाई करना है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उन सब सारी चीजों के बारे में। टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टास्क, टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टास्क, material, equipments, and it is, or we can say that different resources, because task, material, equipments are associated with resources, इसी को तो हम लोग रिसोर्स बोलते हैं ना। करेक्ट। दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब ये सब जो होता है ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, उसके बाद आइडेंटिफाई करना द वेरियस रिसोर्सेस ना, टू फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर कंप्लीटिंग द एंटायर प्रोजेक्ट, तो इसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है वो आप समझ लीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन जो है जनरली आता है सेमेस्टर एग्जाम में, कि एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन थ्रू विच वी हैव टू प्रोसीड, है ना। मतलब किस डायरेक्शन में हमको काम स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग को पहले बना दो उसके बाद फिर नीचे आओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, हाइपोथेटिकल हो जाएगा। तो हमको किस डायरेक्शन में स्टार्ट करना। अब जैसे मान के चलो आप क्या किए, सपोज आपको कहीं पे पाइपलाइन बिछाना है ना, पाइपलाइन बिछाना है, तो आप क्या करोगे, पाइपलाइन को पहले ही कनेक्ट कर दो तब बिछाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो किस डायरेक्शन में आप उसको प्रोसीड करोगे वो इंपॉर्टेंस रखता है। इट प्रोवाइड्स यूनिफाइंग फ्रेमवर्क, है ना। यूनिफाइंग फ्रेमवर्क मतलब डायरेक्शन, है ना। एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया, हमको यहाँ तक काम आज, यहाँ तक काम आज, यहाँ तक काम आज, मतलब एक हम लोग प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं, है ना। प्लान को हम लोग स्टार्ट किए। तीसरा, इट हेल्प्स टू रिवील फ्यूचर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ऐसा चीज बनाए जिससे कि अपॉर्चुनिटी भी बढ़े और फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो, है ना। सो इस तरह से हमको प्लान। अब मान के चलो कोई भी एक आपको घर बनाना है, आप डिस्प्यूटेड जमीन खरीद लिए, है ना, विवादित जमीन जिसको बोलते हैं, उस पर घर बनाओगे तो वो तो कंटिन्यूअसली फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम करेगा ही। जब घर बनेगा तब, घर बनने के टाइम में और घर बनने के बाद, है ना। तो ऐसा हम लोग को प्लान नहीं करना है। इन सारे चीज को फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देख के हमको चलना है। और नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मतलब ड्यूरेबिलिटी कंसेप्ट, है ना। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मतलब कि अगर प्लानिंग आपका अच्छा रहेगा तो वो उसका जो है ड्यूरेबिलिटी मतलब समझना, कितना ड्यूरेबल होगा आपका स्ट्रक्चर या फिर जो भी प्रोजेक्ट होगा, तो वो ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगा, है, अगर प्लानिंग अच्छा होगा। तो क्या क्या चीज समझे, डायरेक्शन, यूनिफाइंग फ्रेमवर्क, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स and performance standards. So in the planning phase, plan is made and strategy are set taking into consideration the company's policy, procedures and rules. अगर प्लानिंग बन गया, आप जिस कंपनी में हो या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन हो, वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसका अपना कुछ रूल होगा, रेगुलेशंस होगा, उसके अकॉर्डिंग हमको प्लानिंग के ही टाइम में सारा चीज देखना होगा। कंपनी का पॉलिसी क्या है, क्या आपका प्लानिंग कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग है या अगेंस्ट है, उसका प्रोसीजर जो है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है या ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है, रूल्स, कोई ऐसा रूल तो हम लोग नहीं एक्स्ट्रा प्लान कर लिए हैं जो कि कंपनीज के पॉलिसी के अगेंस्ट है या अकॉर्डिंग है। अगेंस्ट रहेगा तब फिर दिक्कत होगा, डिस्प्यूट होगा बाद में, इसीलिए हमको
कंपनीज के, कंपनी यहाँ पे लिखा है, और ऑर्गेनाइजेशन भी आप बोल सकते हो, जैसे PWD हुआ, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसका पॉलिसी प्रोसीजर्स एंड रूल्स बुक होता है, उसके अकॉर्डिंग हमको वर्क को कवर अप करना है, राइट। एंड सेकेंड वन इज प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, है ना। सेकेंड वन इज शेड्यूलिंग, और वी कैन से प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मतलब क्या हो गया? प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का मतलब क्या हो गया, बताओ। It is deciding the phasing rate of activities with the starting and completion dates and sequential relationship among the various activities in a project such that, मैं बता रहा हूँ क्या है वेरियस इंटर रिलेशनशिप, सिक्वेंशियल रिलेशनशिप, ये क्या होता है। सच दैट वर्क कैन बी कैरीड आउट इन अ ऑर्डरली एंड इफेक्टिवली मैनर। सपोज मान के चलो कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बिल्डिंग बनाना है ना, बिल्डिंग बनाना है। तो बिल्डिंग बनाना तो क्या करना पड़ेगा, फाउंडेशन देना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कलर चेंज कर लेते हैं। फाउंडेशन देना होगा, ठीक है, प्लिंथ लेवल, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ये सब सारा सब स्ट्रक्चर हो गया। अब उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर बनाएंगे जितना फ्लोर का रहेगा। उसके बाद हम लोग फिनिशिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग डेकोरेट अगर करना होगा तो डेकोरेट करेंगे, है ना। ये सारा चीज़ करेंगे। सो इसमें क्या है, सिक्वेंशियल रिलेशन, ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सिक्वेंशियल रिलेशन। क्या बोलते हैं, पहले क्या किए हम लोग, पहले हम लोग फाउंडेशन, ठीक है, उसके बाद सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, फिनिशिंग, है ना, और पांचवा हम लोग क्या हो गया, डेकोरेट अगर करना है तो, है ना, डेकोरेट। तो ये सारा क्या है, सिक्वेंशियल रिलेशन। ऐसा नहीं है कि आप पहले सब सुपर स्ट्रक्चर बना पाओगे, ऐसा नहीं है कि पहले आप डायरेक्टली क्या करोगे, सुपर स्ट्रक्चर बना दोगे। पॉसिबल है? आप ही सोचो, पॉसिबल है ये? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो पहले ये करना है, फिर उसके बाद तो सिक्वेंशियल मैनर में जाना है ना। इंटर रिलेशनशिप एक्टिविटीज को दिखाना है। इंटर रिलेशनशिप क्या हो गया, मतलब ये करेंगे तभी मेरा ये हो पाएगा, ये करेंगे तभी मेरा ये हो पाएगा, है ना। और कभी कभी दो काम एक ही साथ चलता है। जैसे मान के चलो प्रीकास्ट स्ट्रक्चर कोई होगा, जैसे मान के चलो कोई रोड बना रहे हो तो उसका गर्डर एक जगह पर तैयार हो रहा है और उसका कॉलम जो उसी टाइम में तैयार हो रहा है अलग जगह पे, एट साइट पे, है ना। तब क्या होगा कि दोनों एक ही टाइम में तैयार हो रहा है तो मेरा टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा। दैट इज इंटर रिलेशनशिप ऑफ एक्टिविटीज, है ना। चलो अब क्या हो गया मेरा, अब क्या हो गया, हाँ अब क्या बोला, इफेक्टिवली मैन, इट इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स मतलब मैन पावर, इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स, है ना। दीज रिसोर्सेज इज कंसेप्चुअल सेंस are time and energy, but in practical sense are time, space, equipments and effort applied to the materials। मतलब कंसेप्चुअल सेंस में अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया, टाइम और एनर्जी को देखेगा, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में देखेंगे टाइम को, स्पेस को, कहाँ पे हमको रखना है। रिसोर्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिसोर्स मतलब यहाँ पे मटेरियल के बारे में जिक्र कर रहा है, और रिसोर्स मैन पावर, रिसोर्स मैन पावर इज ऑल्सो रिसोर्स, तो यहाँ मटेरियल के बारे में जिक्र कर रहा है ना। अब मान के चलो प्लानिंग कर लिया, अब हमको स्टार्ट करना है तो क्या करो, पहले मटेरियल लाओगे ना, मटेरियल को रखोगे ना, दैट इज द फेजिंग रेट ऑफ वी कैन से फेजिंग रेट ऑफ प्रोजेक्ट इज टर्म्ड एज शेड्यूलिंग, है ना। सो शेड्यूलिंग इज इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज it shows the relationship of activities to the other and to the whole project के बीच में रिलेशन देता है। अभी मैं बताया था, जस्ट बिल्डिंग का एक एग्जांपल दिया था। इट आइडेंटिफाइज द प्रीसीडेंस रिलेशनशिप अमॉन्ग द एक्टिविटी। दो तरह का होता है, एक सक्सीडेंस होता है, एक प्रीसीडेंस होता है। सक्सीडेंस मतलब मान के चलो कि आप ए पे कोई काम करना स्टार्ट किए हो और बी पे पहुंचना है ना। बी पे क्या करना है, बी पे पहुंचना है, करेक्ट। ए से बी पे, इसमें कोई टाइम होगा, टी होगा, मान के चलो टी होगा एक्सपेक्टेड टाइम, है ना। तो ए क्या हो गया, ए इज द प्रेसिडेंस ऑफ बी, बी का प्रेसिडेंस है कि नहीं है। ए अगर नहीं रहता तो बी हो पाता, नहीं हो पाता। तो ए क्या हो गया, ए क्या हो गया, ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग आगे, लेकिन अभी शॉर्ट में हम लोग देख लेते। ए को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंस इवेंट, और वी कैन से प्रेसिडेंस इवेंट अभी छोड़ दीजिए, अभी इवेंट आप लोग को नहीं पता चलेगा। और इसको हम लोग बोलेंगे सक्सीडेंस,
सक्सीडेंस ऑफ व्हाट, बी इज द सक्सीडेंट ऑफ व्हाट, ए, है ना, करेक्ट, ओके। अब अगला क्या, इट एनकरेजेस द सेटिंग ऑफ रियलिस्टिक एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स ऑफ ईच एक्टिविटी। ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, तीन चीज को, टाइम, रिसोर्स एंड मनी, इन सारे चीजों को जानने के लिए। तो आपको क्या बोला, रियलिस्टिक टाइम, दो तरह का टाइम होता है, वन इज पहला टाइम क्या हो गया, प्रोबेबिलिस्टिक टाइम, और दूसरा हो गया जो यहां पे दिया है रियलिस्टिक टाइम। प्रोबेबिलिस्टिक टाइम मतलब देयर टाइम लिमिट्स आर नॉट आइडेंटिफाइड, वो बढ़ भी सकता है और ज़्यादा बढ़ सकता है, जैसे रिसर्च वर्क होता है, रिसर्च वर्क में टाइम स्पेसिफाइड रहता भी है, तब भी सर्टेन नहीं रहता है कि उसी टाइम में आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाए, है ना। लेकिन आपको बिल्डिंग बनाना वो तो पता है कि हाँ बिल्डिंग 2 महीना टाइम है, तो 2 महीना से हो सकता है 30 दिन से ज़्यादा लगे, 40 दिन लगे, लेकिन 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये पता है। तो उस तरह के टाइम को जो हमको डिफाइंड, जो टाइम हमको एग्जैक्ट पता रहेगी कब वो चीज़ फिनिश होने वाला है, एग्जैक्ट चीज शो करे, उसको हम लोग रियलिस्टिक टाइम बोलेंगे, राइट, करेक्ट। अब क्या है मेरा, इट हेल्प्स टू मेक बेटर यूज ऑफ पीपल, मनी एंड मटेरियल रिसोर्स बाय आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल कंडीशंस ऑफ प्रोजेक्ट। आपको बताए थे कि शेड्यूलिंग जो होता है, फेजिंग रेट ऑफ प्रोजेक्ट होता है, तो वो आपको पता कर देगा एग्जैक्ट कितना होगा। एग्जैक्ट का मतलब भी हो गया यहाँ पे रियलिस्टिक टाइम है, तो ऑब्वियसली आपको बेटर यूज पता चल जाएगा पीपल का, पीपल मतलब मैन पावर, मनी एंड मटेरियल रिसोर्सेज। सो रिसोर्स, मनी एंड टाइम के बारे में एग्जैक्ट आपको पता चल जाए। अब आती है बात थर्ड का दैट इज कंट्रोलिंग, और वी कैन से प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ रिव्यूइंग द डिफरेंस बिटवीन द शेड्यूल एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस वंस द प्रोजेक्ट हैज बिगेन। मतलब क्या हो गया कि अब मान के चलो आपको यहां से ए से बी तक कोई काम करना, फिर सी पे जाना था और फाइनल ई पे जाना था। कोई मैं लोकेशन बता रहा कि यहां से हमको कहाँ जाना था, इस पॉइंट से जाना था हमको यहाँ पे। तो आपको पता है कि ए से बी तक जाने में आपको 2 दिन लगता है, बी से सी तक जाने में 3 दिन लगता है, और सी से एक इसमें जाने में, ई तक जाने में आपको 1 डे लगता है। तो ये आपको पता है, तो ये हो गया एक्चुअल टाइम, है ना, शेड्यूल टाइम, है ना। लेकिन एक्चुअल टाइम क्या हो गया, ए से बी तक जाने में इसको मान के चलो 3 दिन लग गया। इसको आप रिव्यू कैसे करोगे, तो कोई प्रोजेक्ट ऑन गोइंग चल रहा है तो कंट्रोलिंग हमेशा लास्ट में होता है, ध्यान रखना। जब कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तब आप कंट्रोल करोगे, ऐसा नहीं प्रोजेक्ट चल रहा है तो पहले ही आप कंट्रोल कर लोगे, नो। तो प्रोजेक्ट चल रहा है तो अब आपको पता है कि ये शेड्यूल टाइम है और ये मेरा एक्चुअल टाइम है, टाइम बढ़ गया, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे जाके लेबर को या फिर जो भी मैन पावर रहेगा उसको बोलोगे कि आप जो है डिले कर दिए हो वर्क को फिनिश करने में, तो डिले किए हो तो अभी आप मैनेज करो 1 डे को, गैप को, यहाँ पे आपको कंट्रोल हो जाएगा, करेक्ट। अब क्या है, प्रोजेक्ट कंट्रोल इज द फॉर्मल मैकेनिज्म which is established to determine deviations from the basic plan to determine the precise effect of these deviations on the plan। जो भी प्लान है उसका प्रिसाइज इफेक्ट पे कितना डेविएशन, वही टाइम के बारे में जो बात बोला, कॉस्ट के भी बारे में होगा। जैसे वहां से वहां तक एक लोकेशन दूसरे लोकेशन इतना कॉस्ट लगना चाहिए था सब कुछ को मिला के, लेकिन उससे एक्सीड किया, तो वो आप जजमेंट कर लोगे थ्रू प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग। एंड रीप्लान एंड रीशेड्यूल टू कंपनसेट फॉर, अभी जस्ट बताया कि अगर दिन ज़्यादा हो गए तो उसको बोले रिप्लान करके फिर से रिशेड्यूल करके आपको उसी टाइम में कंप्लीट करना है, ताकि टाइम जो है एक्सीड ना करे। अगला क्या है, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग आर डन बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। अभी मैं जस्ट बताया प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग जो स्टार्ट होने से पहले होता है, वेयर एज द कंट्रोलिंग इज परफॉर्म आफ्टर द स्टार्ट। मतलब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तभी आप कंट्रोलिंग कर पाओगे। तो प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग स्टार्ट होने से पहले और कंट्रोलिंग जो है स्टार्ट होने के बाद का स्टेज है, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो एक मैं टेबल बनाया हूँ, इसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग और उसका क्या क्या टूल है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग का आपको ये बुक में भी मिल जाएगा, बस बात समझो। सेटिंग गोल्स, उसमें हमको टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स को हमको समझना होगा, उसका टूल हो गया ना। डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट का कितना बजट है ना।
टाइंग नीड्स इनटू टाइम्ड प्रोजेक्ट एक्टिविटी, मतलब हमको कोई एक कैश फ्लो डायग्राम से बताना पड़ेगा कितना पैसा लग रहा है, कितना क्या खर्च हो रहा है ना। और अगला क्या है, ऑर्गेनाइजिंग द टर्म, मतलब डिफरेंट टर्म को ऑर्गेनाइज क्या क्या करें, तो वो टर्म्स क्या क्या, मटेरियल है, अवेलेबिलिटी डिटेल्स है, इंजीनियरिंग डायग्राम है, इसके थ्रू हम लोग जो टर्म होगा प्लानिंग के अंतर्गत उस सब को हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना। सो ये टूल्स में दूसरा क्या है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का क्या है, असाइनिंग रिसोर्सेज टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी में हम लोग रिसोर्स को ये करेंगे। तो यहाँ पे तीन चीज से हम लोग करेंगे। पहला सीपीएम स्टैंड फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड, PERT स्टैंड फॉर प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, एंड चार्ट दैट इज माइलस्टोन चार्ट। दूसरा क्या है, रिलेटिंग एक्टिविटीज टू ईच अदर, मतलब एक्टिविटीज को रिलेट करना है, तो वो आपको कैश फ्लो शेड्यूल से आप इसको मिला सकते हो, है ना। एंड अपडेटिंग एंड रिवाइजिंग ऑन रेगुलर बेसिस, वो क्या करोगे, अपडेट करना होगा, तो वो हम लोग उसके लिए टूल जो है गैंट चार्ट यूज करेंगे। बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट और गैंट चार्ट, ये सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि आज के वीडियो का लेंथ थोड़ा बढ़ गया है, तो इसीलिए हम लोग अगले वीडियो में बनेंगे। आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर अप करेंगे। प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग का हो गया मॉनिटरिंग, रिसोर्सेज, कॉस्ट, क्वालिटी, इसको हम लोग PERT चार्ट से हम लोग मॉनिटर करेंगे, है ना। मतलब टूल हो गया इसमें PERT चार्ट। रिवाइजिंग एंड चेंजिंग प्लान्स, तो इसको हम लोग क्या करें, रिपोर्ट को डिस्क्राइब करके एंड बजट को देख के बाय द डिपार्टमेंट जो भी बजट दिया उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिप्लान करें। ऐसा नहीं कि रिप्लान करने के बाद मेरा कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अगला क्या है मेरा, अगला है मेरा शिफ्टिंग रिसोर्सेज टू मीट टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो ये मेरा क्या हो जाए, ये सारा चीज़ दिया हुआ, कैसे हम लोग इसको मेंटेन करेंगे, है ना। सो ये था आज का वीडियो का कंटेंट। आज के वीडियो हम लोग बेसिक्स पर हैं CPM कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट का। उसके बाद हम लोग उसके स्टेजेस के बारे में पढ़ें, उसके स्टेजेस के एक्सप्लेनेशंस को देखे, स्टेजेस का टूल्स को देख रहे हैं। अब अगला वीडियो में हम लोग इसका फर्स्ट मॉड्यूल को ख़त्म करने जा रहे हैं, करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स को पढ़ेंगे, नेटवर्क एनालिसिस को पढ़ेंगे, फिर हम लोग नेटवर्क फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क में जाएंगे थर्ड वीडियो में, है ना। सेकेंड वीडियो, अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग डिफरेंट चार्ट्स एंड नेटवर्क एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ आवर चैनल स्ट्रक्चर्स आर इजी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस।